अब देखिए अभय दुबे, आप खुद कहते हैं ना कि तोड़ फोड़ में, बगावत कराने में, पार्टियां तोड़ने में और दल बदल कराने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। आप खुद कहते हैं ये बात। अब अगर चुनाव के वक्त ये नौबत आई अभय दुबे, आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे रोकेंगे आप उद्धव ठाकरे गुट को, शरद पवार जी को? महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है रोकना इनको, भारतीय जनता पार्टी को। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे आज बड़े निराश हैं वो, क्योंकि मूर्ख, बकवास, झाड़ू पोता जैसे जब निराश होते हैं तो ऐसे शब्दों को प्रयुक्त करते हैं। देखिए कह रहे थे 26% वोट हमारा, अचार डाल के खा लेना, चुनाव हार जाओ तो 26% को। 28 सीट लड़े हो, 28 लड़े हो तो 26 आएगा। हम 17 लड़े, शिवसेना 21 लड़ी, शरद पवार जी 10 लड़े। अरे भाई जितनी सीट कॉन्टेस्ट करोगे उसके हिसाब से प्रतिशत आएगा। तो जब इतनी ही सीटें हार जाओ तो अचार डाल लेना इन सीटों का। आज मुखौटा इनका उतर गया। महाराष्ट्र को सबसे बड़ा अगर छला और धोखा दिया किसी ने, मोदी जी के चेहरे के बावजूद इतनी बदतर स्थिति क्यों हो गई महाराष्ट्र में? आज तो कोई चेहरा भी नहीं है, ये कहने को तैयार नहीं। शिंदे जी से 10 सीटें छीनी बीजेपी, जो भी, मैं तो आज हेगड़े जी के साथ सिंपैथी हो गई मेरी। किशोर जी ने जो खुलासा किया है उससे सिंपैथी हो गई इनसे। विचार इनके साथ कितना बड़ा आघात किया। अभय जी, मैं देखिए तो सही आप। पहले मुझे टेंशन नहीं है। अच्छा अभय जी, मतलब मैं ये मान लूं कि आपने भी कोशिश शुरू कर दी है, नतीजे के बाद कुछ भी हो सकता है, आप भी शिंदे जी को अपने साथ ले जा सकते हैं और अजीत पवार को भी। देखिए व्यक्तिगत रूप से कृष्णा हेगड़े जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन किस तरह से इनके साथ नहीं, कृष्णा जी की नहीं, मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। क्या शिंदे गुट को आप अपने साथ, शिवसेना को अपने साथ लेने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, हम हमारे, देखिए हम तो मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं कि शिवसेना एक ही है वहां पर। वो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है वही शिवसेना है, शरद पवार जी की जो एनसीपी है वही एनसीपी है, वो मूल तो वही है। हम तो ये तो गद्दी पे ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं ये लोग तो। बाकी के लोग वो देखा है महाराष्ट्र पर अगर सीटें आ गई तो, अगर सीटें आ गई शिंदे गुट को और अजीत गुट को, तब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये सच्चाई ये रियलाइज कर लें कि हाँ महाराष्ट्र के साथ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, तो फिर हम लोग उसमें पीछे कोई भी बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात अभय दुबे। अब बोले खुलकर कि अगर गलती मानेंगे तो उनके लिए दरवाजे खुले। के शर्मा, नतीजों के बाद कुछ भी हो सकता है। के शर्मा तैयार रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि दल बदल आप ही को आता है करवाना और पार्टियों को अपनी तरफ करना। देखिए पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता था कि 21वीं सदी में भी अभी रुदाली की परंपरा है। ये अभय दुबे जी और किशोर तिवारी ने रुदाली होने का जो ठेका ले रखा है मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। आप छाती पीटिए, मातम मनाइए और रुदाली बजिए, तो यही काम आपकी रह गई है। बेचारे हेगड़े साहब को कोई फर्क नहीं है, आप लोग छाती पीट पीट के रोना रो रहे हैं। अभी ये कह रहे थे अचार डालेंगे, आपको अचार डलवाता हूं मैं। अबे दुबे देखिए आप कितने निराश बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा आईना दिखा दूं ना। चुप हो जाइए, बदतमीजी मत कीजिए, चुप हो जाइए। मैं आपको आंकड़े नहीं, बदतमीजी आप बहुत ज्ञान है ना, आंकड़े नहीं अचार, अभी अचार आपने बोला ना, मैं आपको अचार डलवा देता हूँ। आपका अचार पूरी देश की जनता ने डाल के खाइएगा। 3 राज्यों में बचे हैं, खाते रहिए। 3 राज्यों में बचे हैं, ये भी अचार डल जाएगा। अब मानक जी, अब मुझे कहने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। ये 36 राज्यों में 3 राज्यों में बचे हैं, अचार तो इनकी डाल दिया देश की जनता ने। और आंकड़े से भी समझा देता हूं, इन्होंने अभी जो सुनाया है 2019 में 164 सीट हम मानक जी लड़े। कितनी सीट? अरे अभी भाई 2019 यार बता रहा हूं, अभी 2000, अरे विधानसभा से विधानसभा मिलाओगे ना 2000, इसके पहले 2019 में हुआ। अब बीच में रुको ना, शांति तो रखो भाई, शांति रखो। अभी आपको मिल जाएगा आंकड़े। 164 सीट 2019 में हम लड़े, 105 सीट जीते, और कांग्रेस 147 सीट जीती लड़ी और 44 सीट जीती। तो इनकी हैसियत महाराष्ट्र में क्या है? कितने? और ये कह रहे हैं परसेंटेज 25% हम लिए और 15% इनको वोट मिले। थोड़ा बहुत शर्म करो अभय दुबे, पढ़ लिख के झूठ बोला, पढ़े लिखे झूठ बोलते हैं तो शर्म आती है।
डूब रहे इतने भी महाराज। बेशर्म मत बन जाओ महाराज कि सबक सिखा रहा है आपको। नहीं 100 मैं आप कह रहा कितना हूं। लड़े हो? आपको शर्म आती है? 164 अरे सीट हम लड़के शर्म भी 105 शर्म जीते। से शर्मा आप गए। 147 आप लोगों के लड़के 44 सीट जीते हो। इसके बाद हमको दिखा रहे हो अचार डालने अरे की बात बता 17 रहे में हो। से 13 जीते देश ने भाई। अचार डाल दिया कांग्रेस पार्टी का, मोदी जी इसीलिए का चेहरा समझ होने गए के आप। बावजूद। आप लोकसभा महाराष्ट्र में की बुरी बात तरह लोकसभा से नकार दिया करना, आपको। ये विधानसभा का चुनाव है और अच्छा, आप जैसा व्यक्ति मतलब जो है मोदी जी की हार ना, तो जिस स्वीकार तरह रहे हो ना आप। से एससी कम्युनिटी के मुंह में कालिक पुतवाता है ना, आप भी कालिक पोतने गए थे उसके, इसी मध्य प्रदेश के मोदी जी नेता के के- यही कह कालिक पुतवा दिया फूलचंद बुरैया मोदी के जी मुंह के पे। तो चेहरे पर आपकी जो चुनाव है लड़े ना। आपका ट्रैक रिकॉर्ड सबका पता है। और मैंने ठीक कहा था कि वहां या तो झाड़ू पोछा लगा रहे होगे। ओके, मुझे एक मिनट किशोर तिवारी और कृष्णा हेगड़े को देना है। बात कर रहे हो वहां पर की बात आप झूठ बोलते हो। किशोर तिवारी बोलिए, किशोर तिवारी 1 मिनट आपका, बोलिए किशोर तिवारी। किशोर जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखो, ओछी बातें नहीं होना चाहिए, ऐसा डिसीजन हमने लिया है। हम महाराष्ट्र के कैंपेन में कोई ओछी बात नहीं करेंगे। एक बात मैं बताता हूँ, कृष्णा हेगड़े ये अकेले नहीं है। इनके वनवा साहब बोलते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, उनका टिकट कटा है। चाइना एनसी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता वो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट है। किशोर जी एक सेकंड, सदा किशोर जी 1 सेकंड, आज के मुद्दे पे आइए ना, थोड़ा मुझे बताइए ना, ये नवाब मलिक क्यों कह रहे हैं कि अजीत पवार कहीं भी जा सकते हैं? अरे मैं बताऊं तुमको, हमारा डीएनए एक है। एकनाथ शिंदे और हम मिलके 180 सीटें लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस के साथ इनका डीएनए एक हो गया है। कांग्रेस के साथ डीएनए एक हो गया है, शिवसेना उद्धव गुट का। ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है 1 सेकंड। किशोर जी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। किशोर जी किसका डीएनए एक है, जरा बताइए दोबारा। अरे देखो, जितने शिवसैनिक है शिवसेना में थे, जिंदगी शिवसेना में गई। ईडी सीबीआई का भय नहीं होता तो अभी भी नहीं जाते। और बेचारे अडानी वो 5,000 करोड़ नहीं देते तो नहीं जाते। अब ये 80 लोग लड़ रहे हैं, हम 80 लड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना की आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किशोर जी, शिवसेना मतलब ज्वाइंट शिवसेना, इतना लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें ज्वाइंट शिवसेना की आ रही हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, और साथ किसको में शरद पवार अपने परिवार के साथ है, अपने परिवार के साथ है शरद। अच्छा किशोर जी, इज्जत किशोर बचाने जी, के लिए किशोर जी ऐसी 1 सेकंड, बातें 1 सेकंड, 1 सेकंड। इज्जत तो ये बचाने ज्वाइंट के लिए शिवसेना, बोल रहे हैं। के 1 सेकंड, के 1 सेकंड, से ऊपर आने वाले के 1 सेकंड, के 1 सेकंड, 1 सेकंड, बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं किशोर तिवारी। किशोर जी, इज्जत बचाना चाहते हैं। किशोर जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ज्वाइंट शिवसेना चुनाव के बाद कहीं भी जा सकती है? अरे भाई, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को ट्रीटमेंट मिली है और उनको मालूम पड़ा है कि अपने घर से बाहर जाने के बाद सदा सरवणकर बोलते कि उद्धव ठाकरे भगवान है, वनवा बोलते उद्धव ठाकरे भगवान है, कृष्णा हेगड़े बोलते कि वो बहुत सज्जन आदमी है। तो कल अरे नहीं किशोर जी, अरे किशोर जी 1 सेकंड, नहीं, आप ये कह रहे हैं ज्वाइंट शिवसेना मतलब महाविकास आघाड़ी में रहेगी, उधर जाने की संभावना नहीं है एनडीए में? नहीं, वो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको के शर्मा ने ठगा नहीं। अरे नहीं रहेंगे भाई। कृष्णा हेगड़े बोलिए जल्दी से। कृष्णा हेगड़े, ज्वाइंट शिवसेना, जिसने बाला साहब ठाकरे को ठग दिया हो, कृष्णा हेगड़े, जिसने बाला साहब ठाकरे को देखिए 1987 से बेटे होते हुए ठगा हो, कृष्णा हेगड़े, कौन ठगा? के शर्मा 1 सेकंड, कृष्णा बोल रहे हैं, आप ही के सहयोगी हैं। कृष्णा जी बोलिए। कृष्णा, 1987 से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, हिंदुत्व के मुद्दे पे एक साथ है। जो पहला हिंदुत्व का केस था वो मेरे परिवार पे ही लगा है, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी विले पार्ले में लगा है, और तभी से हम साथ हैं और आने वाले दिनों में भी साथ रहेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल पार्टनर्स है और ओल्डेस्ट एलाइज भी है। बहुत बढ़िया। इसके लिए हमारा तो कहाँ जाना तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत बढ़िया। विनोद